आज हमने हाई लेवल लैंग्वेज और उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। इस लैंग्वेज के अंदर कोड्स या कमांड जो हैं वो इंग्लिश ओरिएंटेड हैं। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से इसके कोड्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कुछ कोड की, तो जिस तरह कोड है जी प्रिंट, इस तरह इनपुट, इस तरह इफ, एल्स, फॉर, डू, अनटिल, एटसेट्रा। तो ये जो कोड है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से ड्राइव की गई हैं, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से ली गई हैं। तो इस लैंग्वेज की जो खास बात है वो ये है कि इस लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग्स इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए इस लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो साथ ही ट्रांसलेटर भी इंस्टॉल किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर यूज होते हैं। अ, किसी लैंग्वेज के अंदर कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर कंपाइलर यूज होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके अंदर इंटरप्रेटर यूज होते हैं। कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों का काम क्या होता है? दोनों हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही दफा मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेशन करता है। ये जो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, ये यूजर फ्रेंडली है। प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है इसमें यूजर फ्रेंडली है। इसमें जो प्रोग्रामर्स हैं वो इजीली प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं, प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके कोड को समझ सकते हैं। इसके कोड्स में अगर कोई एरर आ जाते हैं तो उन एरर्स को डीबग कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी है। अब हाई लेवल लैंग्वेज की आगे टाइप्स हैं, थ्री कैटेगरीज हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। नंबर वन है प्रोसीजरल लैंग्वेज, नंबर टू है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस, नंबर थ्री है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है ये थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अंदर जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सेम टाइप की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एक यूनिक नाम दे दिया जाता है जिनको प्रोसीजर कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है प्रोसीजर्स के अंदर। अब इन प्रोसीजर्स को जो है वो क्या किया जाता है फिर यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। इसकी एग्जांपल है फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी लैंग्वेज, जीडब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज वगैरह प्रोसीजरल लैंग्वेज की एग्जांपल हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज का फायदा क्या है कि इस लैंग्वेज के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है, लेट्स सपोज अगर हमने एक प्रोग्राम के अंदर एडिशन को सॉरी डिजिट्स की एडिशन करनी है और उन्हीं डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन भी करनी है, तो हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर देते हैं एडिशन के लिए जिसमें एडिशन के हम इंस्ट्रक्शन या कोड लिखते हैं, और दूसरा हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इन जो ये दो प्रोसीजर हैं, इनको कोई यूनिक नाम दे दिया जाता है, प्रोसीजर वन, प्रोसीजर टू का, या एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई भी यूनिक नाम दे दिया जाता है जिस नाम को बाद में हम दूसरे प्रोसीजर के अंदर यूज नहीं कर सकते, दूसरे प्रोसीजर के नाम के तौर पर हम यूज नहीं कर सकते। इन प्रोसीजर को फिर हम लेट्स सपोज हमने नाम दिया एडिशन का, दूसरे को हमने दिया सब्ट्रैक्शन का, इन प्रोसीजर को हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत दफा यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर बनाने का ये फायदा होता है। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो है वो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। और हर जो ब्लॉक है उसका डिफरेंट एक नाम होता है, ब्लॉक कहें या उसको प्रोसीजर भी कह सकते हैं। ये लाइक प्रोसीजरल लैंग्वेज ही है, लेकिन इसके अंदर जो हम ब्रेक डाउन करते हैं अपने प्रोग्राम को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, उन यूनिट्स को ब्लॉक कहा जाता है। ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है जो आपकी
पहले जो ब्लॉक आ रहे हैं वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं, जो बाद में ब्लॉक आ रहे हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी एग्जांपल है एल्गोल। एल्गोल एक लैंग्वेज है, PAD है, PLI, ये इसकी एग्जांपल्स है। उसके बाद जो थर्ड है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिल्कुल लेटेस्ट अप्रोच है प्रोग्रामिंग की। जो जितनी भी मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग है, मॉडर्न जो टेक्निक है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को यूज किया जाता है। इस टेक्निक के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इसके अंदर क्या होता है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस के, और इन ऑब्जेक्ट को हम जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, डिफरेंट जगह मल्टीपल टाइम हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर इनहेरिटेंस यूज होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग यूज होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज होता है। यानी कि अगर हमने एक ऑपरेटर क्रिएट किया है, लेट्स सपोज एक ऑपरेटर है प्लस, इसको हम एडिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम यूज कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग है हमारे पास मोहम्मद, और दूसरा स्ट्रिंग है अली। अगर हमने इनको कॉन्केटिनेट करना है, मिलाना है, तो इसके लिए भी हम प्लस का जो ऑपरेटर है इसको यूज कर सकते हैं। मोहम्मद अली कॉन्केटिनेट होके जो हमारे पास आएगा वो मोहम्मद अली आएगा। इसके अलावा फंक्शन ओवरलोडिंग इसका एक फीचर है। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर क्या है कि लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है सम नाम का, जो कि दो डिजिट्स को करना चाहता है, कैलकुलेट करना चाहता है या उनकी एडिशन करना चाहता है। अब हम इस लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अप्रोच है इसके अंदर अगर हम एक ही नाम के दो फंक्शन बनाना चाहते हैं, एक ही नाम के दो फंक्शन जब बनाएंगे, एक ही नाम के मल्टीपल जब फंक्शंस क्रिएट करेंगे, और वो जो फंक्शन होंगे उनका जो पर्पस होगा, हर फंक्शन का डिफरेंट पर्पस होगा, इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, जो कि टू डिजिट्स को ऐड कर रहा है, और अगला मैंने एक फंक्शन लिया, उसका नाम भी मैंने लिखा सम। अब वो जो जो दूसरा सम है वो थ्री डिजिट्स की एडिशन का उसके अंदर मैंने कोड लिखे, तो दोनों का नाम सेम है लेकिन पर्पस डिफरेंट है। एक का जो पर्पस है वो ये है कि टू डिजिट्स की एडिशन, दूसरे का जो पर्पस है वो थ्री डिजिट्स की एडिशन, और तीसरा मैं एक फंक्शन लेता हूँ समी नाम का, जो कि पॉइंट वाले जो मेरे पास डिजिट्स हैं उनको एडिशन कर रहा है, या फोर डिजिट्स की एडिशन कर रहा है, तो उसका डिफरेंट पर्पस हो जाता है। तो ये चीज जो है प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। यानी एक ही नाम के मैं मल्टीपल फंक्शन दूं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहे हो। अब इसमें क्या होता है कि फंक्शन का नाम एक है तो उसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग इसका एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जिस तरह ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, जिस तरह हमने कहा कि प्लस का जो सिंबल है, यहाँ पे देखें प्लस का जो सिंबल है, अब ये दो डिजिट्स को ऐड कर रहा है, दो डिजिट्स की कैलकुलेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो प्लस का जो सिंबल है, ये सिंबल प्लस का, वो टू स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स कहते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट, तीसरा है ओरिएंटेड। अब दो स्ट्रिंग हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं, इनको अगर मैं कॉन्केटिनेट करना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ, तो इसकी मैं प्लस को यूज कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर एक मेरे पास ऑपरेटर है और इसको मैं यूज कर रहा हूँ प्लस के लिए, और दूसरे ऑपरेटर को मैं यूज कर रहा हूँ, सॉरी उसी प्लस को मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग को भी कॉन्केटिनेट करने के लिए, तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अलावा मेरे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके बहुत सारे फीचर जो प्रोवाइड करती है, जिस वजह से ये लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। अब ये देखिए मेरे जो क्या कहते हैं, अब मेरे पास इसका एक फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का फीचर क्या करता है, मैंने लेट्स सपोज एक क्लास बनाई इसके अंदर, क्योंकि क्लासेस का कंसेप्ट है, क्लास बनाई, उस क्लास के जो कोड हैं, मैं कहता हूँ एक क्लास ए है उसके अंदर मैं 10 लाइन ऑफ कोड्स लिखे, और मैं कहता हूँ कि इसके जो 8 लाइन ऑफ कोड्स हैं उसको मैं दूसरी क्लास के अंदर मैं ना लिखूं और उसको मैं यूज कर सकूं, यूटिलाइज कर सकूं, तो मैं क्लास बी क्रिएट करता हूँ, इनहेरिट क्लास बनाऊंगा।
बी को 1 से इनहेरिट की गई है, तो वो क्या होगी, वो जो 8 जो फीचर्स है मैं कहता हूँ यूज़ हो सकते हैं दूसरी क्लास के अंदर भी, तो जो इससे इनहेरिट की गई हो, तो वो फिर वो फीचर मैं दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकूँ, तो ये फीचर क्या इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि इनहेरिटेंस है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती है जो हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेज़ और प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज़ जो है इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन। पाइथन आपकी बहुत ही आजकल कॉमन लैंग्वेज है जो कि यूट्यूब के अंदर यूज़ हो रही है। इसके अलावा सी लैंग्वेज थी, सी पहले बी लैंग्वेज आई थी। बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाई। सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए या इस तरह के डिफरेंट जो कंपाइलर्स वगैरह हैं वो बनाने के लिए या डिफरेंट तरह के इस तरह के जो हार्डवेयर सपोर्टेड प्रोग्राम हैं वो बनाने के लिए। अब सी से फिर क्रिएट हुई सी प्लस प्लस। जिससे आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल वगैरह क्रिएट हो रहे हैं या डिज़ाइन हो रहे हैं। उसके अलावा फिर सी प्लस प्लस से बनाई गई जावा लैंग्वेज। 1990 में सन वालों ने जावा लैंग्वेज बनाई जो कि सी प्लस प्लस के कोड से ली गई। अब सी प्लस प्लस जो है वो चूँकि स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी इसके अंदर है। इसके अंदर दोनों फीचर्स हैं। लेकिन जो जावा लैंग्वेज है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर को सपोर्ट करती है। यानी उसके अंदर जितने भी फीचर हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के हैं। वो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज वाले फीचर हैं वो जावा लैंग्वेज के अंदर नहीं है। पहले हमारी गेम्स बनती थी सी लैंग्वेज के अंदर, फिर सी प्लस प्लस में बननी शुरू हुई। अब हमारी जो है वो मोस्टली जो गेम्स हैं वो 90% वो जावा में बन रही हैं। इस तरह ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये यूट्यूब की लैंग्वेज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिफरेंट जो कैटेगरीज़ थी प्रोग्रामिंग जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, वो आज हमने डिस्कस की।